लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार ने पाला तो बदल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर पहले भी थे और मुख्यमंत्री पद पर अब भी हैं। इस्तीफा देने के बावजूद भी वह मुख्यमंत्री पद की ही शपथ लेंगे। तो उनका फायदा क्या हुआ? क्या उनका फायदा सिर्फ इतना हुआ कि आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ मिल गया और वहां पर उनको बीजेपी और आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय राष्ट्रीय पार्टी है, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार है, देश की सत्ता में उनकी सरकार है केंद्र में। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां गए हैं या इसके अलावा भी उनके मन में कोई बड़ा विचार चल रहा है? देखा जाए तो खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की लगभग सभी शर्तें मान ली हैं। विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने की खबरें चर्चाओं का काफी विषय बनी हुई हैं। इस बीच हम बात करना चाहेंगे कि नीतीश का इसमें क्या फायदा था। नीतीश कुमार को क्या फायदा मिला कि वह पाला बदलने में यहाँ पर आगे उत्सुक नजर आए, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला होता तो समझ में आता कि वह एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीद रखें, क्योंकि वहां आरजेडी की तरफ से काफी दबाव था कि लालू यादव कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे नीतीश पर कि वह तेजस्वी को जल्द से जल्द सीएम पद सौंपे। लेकिन अगर वह एनडीए के साथ जुड़े हैं तो जरूर इस बार उनकी नजर केंद्रीय पदों पर होंगी, यानी कि मुख्यमंत्री पद से आगे जाकर वे केंद्रीय पदों के लिए आगे जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री पद तक एनडीए में रहते पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। अगर यह काम होता है तो बहुत बड़ा नाम होगा नीतीश का, क्योंकि नीतीश पर पहली बात तो भरोसा करना ही बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए ही दोबारा गए हैं तो वहां से कोई ना कोई उम्मीद रहेगी कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग में उनकी बात मानी जाएगी, जो कि इंडिया अलायंस में नहीं मानी जा रही थी। खबरें थी कि इंडिया अलायंस उन्हें सिर्फ 10 सीटें जीत देना चाहता था, जबकि बिहार की 16 सीटों पर तो इस समय जेडीयू की जीत है, उनके सिटिंग सांसद हैं, यानी कि 6 के टिकट काटना चाहते थे। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्रीय पदों के लिए केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की भी खबरें हैं। अब देखते हैं कि एनडीए के साथ जाने के बाद नीतीश को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। लेकिन लालू भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे नीतीश से बदला लेने की, ये कहीं ना कहीं सोच विचार रखनी होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।